अध्याय 19। वाच्य वॉइस पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्र देखिए और उसके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। अरविंद गुब्बारे खरीदता है। आरती द्वारा साड़ी खरीदी जाती है। गुड़िया से पढ़ा नहीं जाता। बच्चों ऊपर के वाक्यों में क्रियाएं खरीदता है, खरीदी जाती है और पढ़ा नहीं जाता, इनकी भिन्नता वाच्य के कारण होती है। वाच्य के प्रभाव के कारण क्रियाएं कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होती है। अतएव हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हो रही है या हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। प्राय अधिकांश पुस्तकों में वाच्य के 3 भेद माने गए हैं। 1 कृतवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। 1 कृतवाच्य ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, माताजी भोजन पका रही हैं, रंजना साड़ी पहन रही है, बच्चा इधर उधर खेलता है, उत्सव पुस्तक पढ़ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में आई क्रियाएं भौंक रहा है, पका रही है, पहन रही है, खेलता है तथा पढ़ रहा है अपने अपने कर्ता कुत्ता, माताजी, रंजना, बच्चा तथा उत्सव के अनुसार हो रही हैं। सभी क्रिया कर्ता के लिंग, वचन व कारक के अनुसार संचालित हैं। क्रियाओं का फल प्रत्यक्षता कर्ता पर पड़ रहा है। 2 कर्मवाच्य ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाएं कर्म के अनुसार होती हैं अथवा क्रियाओं का फल कर्ता पर ना पड़कर केवल कर्म पर पड़ता है, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे दर्जी से कपड़े सिले जाते हैं। क्या सिले जाते हैं? कपड़े। नौकर द्वारा सब्जियां खरीदी जाती हैं। क्या खरीदी जाती हैं? सब्जियां। मेहमानों द्वारा पकौड़े खाए जाते हैं। क्या खाए जाते हैं? पकौड़े। नन्हे से पाठशाला जाया जाता है। कहाँ जाया जाता है? पाठशाला। यहाँ ऊपर के उदाहरणों में कपड़े, सब्जियां, पकौड़े तथा पाठशाला शब्द कर्म है। इनसे संबंधित वाक्यों की क्रियाएं इनके कर्मों के अनुसार संपन्न हो रही हैं। इनमें प्रयुक्त क्रियाएं कर्म के लिंग, वचन के अनुसार हो रही हैं। ये सब क्रियाएं कर्मवाच्य की हैं। 3 भाववाच्य जिस वाक्य की क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर उसके भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मदन से हंसा जाता है, वैष्णवी से नाचा जाता है, चंचल से पढ़ा नहीं जाता, मुन्ने से सोया नहीं जाता। वाच्य परिवर्तन वाच्य का परिवर्तन भी किया जाता है। यह परिवर्तन निम्नलिखित तरह से किया जाता है। 1 कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, 2 कृतवाच्य से भाववाच्य में, 3 कर्मवाच्य से कृतवाच्य में। 1 कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य की क्रिया को कर्मवाच्य में बदलते समय उसके लिंग, वचन और कर्म के अनुसार बदल दिया जाता है और कर्ता के साथ से अथवा द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे कृतवाच्य कर्मवाच्य। रचना साड़ी खरीदती है। रचना से साड़ी खरीदी जाती है। बच्चे ने दूध पी लिया। बच्चे द्वारा दूध पिया गया। अमित साइकिल चलाता है। अमित से साइकिल चलाई जाती है। मनोज कहानी सुनता है। मनोज द्वारा कहानी सुनी जाती है। नंदन पतंग उड़ाता है। नंदन से पतंग उड़ाई जाती है। 2 कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने से कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ा जाता है। क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एवं एक वचन में रहती है। जैसे कृतवाच्य भाववाच्य। मैं अब चल नहीं सकता, मुझसे अब चला नहीं जाता। अभिनव खेल रहा है, अभिनव से खेला जाता है। श्रेया गा नहीं सकती, श्रेया से गाया नहीं जाता। महिलाएं नृत्य कर रही हैं, महिलाओं से नृत्य किया जाता है। दादाजी उठ नहीं सकते, दादी जी से उठा नहीं जाता। 3 कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। क्रमवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ लगे प्रसर्ग से या क्या द्वारा हटा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सामान्य भूतकाल की क्रिया मुख्य हो जाती है। जैसे कर्मवाच्य कृतवाच्य। तितलियों से आकाश में उड़ा जाता है। तितलियां आकाश में उड़ती हैं। बिंदु के द्वारा साड़ी पहनी गई, बिंदु ने साड़ी पहनी। चंचला से दौड़ लगाई गई, चंचला ने दौड़ लगाई। अनिरुद्ध के द्वारा पत्र लिखा जाता है, अनिरुद्ध पत्र लिखता है। बच्चे द्वारा गुब्बारे खरीदे जाते हैं, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। वाच्य कार्य के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का प्रभाव वाक्य के कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार पड़ता है। वाच्य के भेद। कृतवाच्य मोनू खेलता है। कर्मवाच्य मोनू के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। भाववाच्य मोनू से खेला जाता है। कृतवाच्य इसमें कर्ता ही मुख्य होता है। कर्मवाच्य
इसमें कर्म ही मुख्य होता है, इसमें क्रिया सकर्मक होती है। भाववाच्य, इसमें भाव ही मुख्य होता है, इसमें प्राय क्रिया कर्मक होती है। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका छात्रों को वाच्य के विभिन्न रूपों को समझाएं तथा उन्हें उदाहरण के द्वारा पहचान कर उनमें अंतर समझाएं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, वाच्य के भेद बताइए। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। ख, राधा नृत्य कर रही है, वाक्य में कर्तवाच्य बताइए। नृत्य कर रही है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हो रही है या हुई है उसे वाच्य कहते हैं। ख, कर्मवाच्य की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। अनुसार, ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाएं कर्म के अनुसार होती हैं अथवा क्रियाओं का फल कर्ता या पर ना पड़कर केवल कर्म पर पड़ता है उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे दर्जी से कपड़े सिल जाते हैं। ग, भाववाच्य की परिभाषा दीजिए। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर उसके भाव के अनुसार होती है तो भाववाचक कहते हैं। घ, कृतवाच्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनके आगे वाच्य भेद लिखिए। क, ललिता अध्यापन का कार्य करती है, कृतवाच्य। ख, शकुंतला से अब चला नहीं जाता, भाववाच्य। ग, पुलकित के द्वारा गृह कार्य किया जाता है, कर्मवाच्य। घ, उस बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, भाववाच्य। ड़, रश्मि आइसक्रीम खा रही है, कृतवाच्य। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को निर्देश अनुसार बदल कर लिखिए। क, रंजना से खाना खाया जाता है, कृतवाच्य में रंजना खाना खा रही है। ख, बच्चे से अब सोया नहीं जाता, कृतवाच्य में बच्चा सो रहा है। ग, नंदन पाठशाला जाता है, कर्मवाच्य में नंदन द्वारा पाठशाला जाया जाता है। घ, विश्वनाथ पत्र लिख रहा है, कर्मवाच्य में विश्वनाथ द्वारा पत्र लिखा जाता है। ड़, मानसी हंसती है, भाववाच्य में मानसी से हंसा जाता है। च, मधुप नहाता है, भाववाच्य में मधुप से नहाया जाता है। प्रश्न 4, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, पंडित जी चंदन घिसते हैं, वाक्य में वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कोई नहीं, उत्तर कर्मवाच्य। ख, सांप लाठी से मारा जाता है, वाक्य में वाच्य है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य कोई नहीं, उत्तर कर्मवाच्य। ग, मुझसे अब दर्द सहा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य है, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य कोई नहीं, उत्तर भाववाच्य। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, क्रिया के किस प्रायोगिक आधार पर वाच्य निर्धारित किए जाते हैं, सोचकर बताइए। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, आप प्रतिदिन क्या क्या कार्य करते हैं, उन कार्यों की सूची वाक्य में लिखकर बताइए और उसका अन्य वाच्यों में परिवर्तन करें। जैसे कार्य, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, कर्मवाच्य, मुझसे प्रतिदिन स्नान किया जाता है, भाववाच्य, प्रेरणादायक मूल्य, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन कर्म और भाव के अनुसार करना चाहिए।